आंसर करें तेजी के साथ, जल्दी से बच्चों, जल्दी से। 67 प्लस 326 ऐड करके दिखाओ, जल्दी से ऐड करके दिखाओ। 67 प्लस 326, 67 प्लस 326 अप्रोच क्या है, याद है अच्छे से, है ना, कैसे हम लोग करते थे इसको। अब देखो इसको ब्रेक करना आपको आना चाहिए, ब्रेक करोगे तभी कर पाओगे, अदरवाइज कैरी लेते चले जाओगे फिर, है ना। ब्रेक करना आपको आना चाहिए। देखो कैसे, यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ बेटा 320, ये लिखा हुआ है 320 प्लस 6, बात समझ आ रही है, ये 320 प्लस 6 लिखा हुआ है। और 67 कैसे लिखा हुआ बेटा, ये 60 प्लस 7 लिखा हुआ है ना। देखो ऐसे ब्रेक कर दिया हमने, क्योंकि जीरो वाले नंबर की तरफ भागा करो, क्वेश्चन आसान हो जाता है अपने आप। अब 320 में 60 जोड़ना हम लोग के लिए बहुत आसान है। 320 में 60 जोड़ना कितना आसान है, देखो 320 रुपए आपके पास है, 60 और दे दिया हमने, आपके पास कितना हो गया, 380 रुपए हो गया, करेक्ट है। और 7 और 6 को जोड़ना आसान है, कितना हो गया, 13। तो यानी कि सब ब्रेन में चल रहा है। 320 प्लस 60 380 हो गया, ठीक है, और 7 6 13 हो गया, यानी कि 380 और 13, 380 और 13 कितना हो जाएगा बेटा, 380 और 13 कितना हो जाएगा, 393। ये अप्रोच आपको लेके चलनी है। देखो कितना इजी हो गया, मतलब 326 में अगर हम आपको 67 ऐड करने को कह दें, आधे ज्यादा तो पेन और पेपर की तलाश करना शुरू कर देंगे। लेकिन देखो आज के बाद आप लोग नहीं करोगे, है ना, आज के बाद क्या आप लोग लंबे समय से नहीं कर रहे हो, करेक्ट है। 393 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से आंसर करें। कितने बच्चों ने मेरे कहने पर 90 का सम करना शुरू कर दिया है, कितने बच्चों ने मेरे कहने पर 90 का सम कल शाम से लेकर कल सुबह तक, या फिर जब भी आपको टाइम मिला, कल कितने बच्चों ने 90 का सम किया। मैंने कहा था ना 90 का एडिशन अपने मन में करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 90 का सम बहुत यूजफुल है, बहुत बार रिपीट होता है ना प्रैक्टिकल लाइफ में। जल्दी से देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 90 प्लस 359 अप्रोच क्या थी, यानी कि सबसे पहले हम 100 जोड़ेंगे, 10 पीछे कर लेंगे, है ना। 100 जोड़ो कितना हो जाएगा, 459, 10 माइनस कर दो, यानी कि 449 कर पाओगे। 100 जोड़ा गया, 10 पीछे कर लिया अपने आप को ना, 100 जोड़ा तो 459, 10 कम कर दो 449 हो जाएगा। एक अप्रोच और मैंने बताई थी, इसमें करना ये होता है कि इसमें 1 जुड़ जाता है और इसमें 1 घट जाता है ना, यानी 3 में 4, 1 जुड़ गया 4 हो गया, 5 में 1 घटा दो यानी कि 4 हो गया, तो यानी कि 449 ईजी है। कितने बच्चों ने किया था, बहुत सारे बच्चों ने, तोनीपाल ने भी किया था, बहुत अच्छी बात है, कई सारे बच्चों ने किया था, बहुत अच्छी बात। अगला क्वेश्चन देखो, मेरी बात सुनोगे ना, जब हम जो चीजें कह रहे होते हैं उसका यूज करोगे, उसको आप होमवर्क में रखोगे, तभी आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी। अदरवाइज सोचो कि सिर्फ और सिर्फ सुबह सुबह के सेशन से हो जाएगा, नहीं होने वाला। सुबह के सुबह सेशन से आपको सारी शॉर्ट ट्रिक्स याद आ जाती हैं, है ना, सेशन करने से आपको सारी याददाश्त में बनी रहेंगी, तभी हम रेगुलर बेसिस पर कराते हैं, क्विट नहीं करने सेशन हम, है ना, वरना सिखा तो चुके ही हैं, इसके बाद भी कराते हैं जिससे कि आपकी हैबिट लगातार बनी रहे। यहाँ क्या देखो, 3 बार 9 देख रहे हो आप यहाँ पर, तो जितने 9 होते हैं उतने डिजिट्स को वो रिपीट कर देता है, जितने 9 है उतने डिजिट्स को वो रिपीट कर देता है। यहाँ पर 2 ही है, तो यहाँ पर 3 तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, डबल जीरो लगा करके रिपीट कराएंगे, यानी कि 0.002 002 एंड सो ऑन, यही आपका आंसर हो गया, है ना, 0.002 002 एंड सो ऑन। जितने बच्चों ने आज एलसीएम मेथड सीखा उनको शानदार मजा आई होगी ना, तो कल से अब एलसीएम की लगातार प्रैक्टिस होगी, याद रखना इस चीज को, एलसीएम भी कल से यूज होगा हम लोग का, है ना। तो जो बच्चे अभी जुड़े हैं उन्होंने एलसीएम मेथड नहीं सीखा होगा, तो बच्चों अभी स्टार्टिंग के सेशन में, यानी कि जब आप लेट जुड़े तो हमने स्टार्टिंग में एलसीएम के 10 क्वेश्चन करा दिए, है ना। तो जो बच्चे अभी तक नहीं देखे एलसीएम वाला सेशन, तो वीडियो ओवर होने के बाद क्लास को फिर से देख लेना एक बार। शुरू में 10 क्वेश्चन मैंने एलसीएम के शॉर्ट ट्रिक्स बताए थे, करेक्ट है, तो एक बार देख लेना उसको ना। यहां देखो 112.5% ऑफ 8 है, अप्रोच क्या है, 112.5 112.5 यानी कि 112.5 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कैसा लिखा हुआ बेटा, ये लिखा हुआ है 100% प्लस 12.5%। बात समझ आ रही है, तो देखो ध्यान से, अगर आपने बहुत अच्छे से मेरी क्लास को फॉलो किया होगा तो आपको याद होगा कि किसी भी नंबर का 100% क्या होता है बेटा, वो खुद नंबर होता है, यानी कि 8 खुद हो गया, है ना। और 12.5% क्या होता है बेटा, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, मैंने फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद करवा रखी है, कितनी होती है बेटा इसकी वैल्यू, 1/8 होती है, करेक्ट है। यानी कि इस नंबर का मतलब हो गया 1/8 लिखा हुआ है, यानी कि 8 का 1/8 कितना हो गया बेटा, 8 का 1/8 कितना हो गया, 8 का 1/8 1 होता है, यानी कि इसकी वैल्यू हो रही है 1, तो 8 + 1 कितना हो गया 9। कर पा रहे हो। कितने बच्चों ने इसका आंसर ओरली किया,